गांव का नाम था सोनपुर। ये वही गांव था जहां सुबह सूरज खेतों से पहले निकलता था और शाम को थके हुए किसानों के कंधों पर ढल जाता था। इसी गांव में रहता था रामू किसान। चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में फटे छाले और आंखों में न जाने कितने सपने। सुबह का खेत। हर रोज की तरह रामू सुबह अंधेरे में ही उठ गया। पत्नी सीता चूल्हे पर सूखी रोटियां सेक रही थी। आज भी बिना चाय के ही खेत जाओगे क्या? चाय से पेट नहीं भरता सीता, फसल से भरता है। कुछ नहीं बोलती, बस आंचल से आग पोंछ लेती है। खेत में रामू अपनी जमीन को ऐसे देखता था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देखती है। पर इस बार खेत सूखे थे। बारिश ने धोखा दे दिया था। अरे धरती माँ, इस बार भी खाली मत लौटाना, मेरे बच्चों की फीस बाकी है। रामू का बेटा मोहन शहर के कॉलेज में पढ़ता था। आज छुट्टी में घर आया था। बाबा, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। शहर में नौकरी मिल जाए तो आपको खेत में यूं नहीं झुकना पड़ेगा। पढ़ाई आसान नहीं होती बेटा, इसके लिए पैसा चाहिए और वो हमारे पास नहीं है। तो क्या किसान का बेटा सपना भी ना देखे? रात का सन्नाटा। उस रात रामू सो नहीं पाया। खेत, कर्ज, बच्चों का भविष्य सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। आप इतना क्यों सोचते हो? भगवान कुछ न कुछ रास्ता निकाल देगा। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद हार नहीं मानते। पर मैं रोज टूटता जा रहा हूं सीता। अगले दिन पंचायत बैठी। कुछ लोग शहर जाने की बात कर रहे थे। खेती में कुछ नहीं रखा रामू, जमीन बेच दो, शहर चल। ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, इसे बेचकर मैं जिंदा रह जाऊंगा, पर आत्मा मर जाएगी। बाबा, मैं शहर वापस जा रहा हूँ। पढ़ाई के साथ काम भी करूंगा। नहीं बेटा, तू थक जाएगा। अगर आप पूरी उम्र हमारे लिए थक सकते हो तो मैं कुछ साल क्यों नहीं? रामू पहली बार बेटे को गले लगा लेता है। कई महीने बीत गए। एक दिन आसमान में काले बादल घिराए। रामू, बारिश हो रही है। शुक्र है, धरती ने सुन ली। अंत फसल तो बहुत ज्यादा नहीं हुई, पर उम्मीद उग आई थी। मोहन पढ़ाई में आगे बढ़ रहा था और रामू अब खेत में अकेला नहीं था। रामू, किसान हारता नहीं, बस इंतजार करता है। ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं, हर उस किसान की है जो सूखी जमीन में भी भविष्य बोता है। क्योंकि मिट्टी कभी अपने बेटे को खाली हाथ नहीं